आज मैं हीरोन्स फॉर्मूला द्वारा सवाल सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल है, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप मीटर तथा भुजाएं के अनुपात में है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी गई है। हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 180 मान लिया, 180 मीटर। अब इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 5:6:7 के अनुपात में पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे माना कि त्रिभुजाकार पार्क का बराबर 5:6:7, 6:7। यहाँ प्लस हो जाएगा 5 + 6 + 7। और त्रिभुज का परिमाप बराबर 180। यहाँ पर आ गया था हमारा 11 + 7 = 18। यहाँ 18। अब इसको 180/18 में कर लेंगे और 18 से इसको काट देंगे। इसको यहाँ पे आएगा 10। अतः त्रिभुजाकार पार्क की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो ये हमारा 10 आ गया था, तो इसलिए 5x + 7x 6x + 7x का गुणा हम 10 में करेंगे। तो 5 × 10 = 50, 6 × 10 = 60 और 7 × 10 = 70। तो हमारे यहाँ पे ये आ गया है। अब इसको S = A + B + C / 2, ये हमारा त्रिभुजाकार क्षेत्र का सूत्र निकालने में बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बराबर या 50 धन 60 धन 70 / 2 बराबर 110 180 180/2 = 90। पार्क का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C। यहाँ हमारा S यानी 90 है, 90। और यहाँ 90 - 40, क्योंकि A 50 - 50। और यहाँ S 90 - 60, B 60 है। और 90 - 70, C 70 है। ये देखो 70 है। तो यहाँ पर 90 माइनस, यहाँ सब में माइनस, सबको माइनस कर दिया जाएगा। तो 90 - 50 यानी 40, 90 - 60 = 30 और यह 90 - 70 = 20। अब इसका हम रफ करेंगे। रफ में ये आएगा 2 थोड़ा, वैसे आपको रफ करके दिखा देती हूँ। 90 इसको मतलब गुणनखंड काट लेते हैं इसका। या फिर 45 2 3 से 15 बार और 5 से 3 से 5 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। 2 × 3 × 3 × 5 गुणा। अब इसको भी हम रफ करेंगे। 30 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 × 3 × 5। अब इसको करेंगे हम पार्क का क्षेत्रफल बराबर S S - A S - B
एस माइनस सी। यहाँ हमारा एस 90 है, देखो यहाँ 90 है, और यहाँ एस माइनस ए यानी ए 50, यहाँ एस की 90 आएगा, 90 माइनस ए यानी 50, 90 माइनस बी यानी 60, 90 माइनस सी यानी 70, यहाँ 90 माइनस हो जाएगा, यहाँ 40 इंटू माइनस 40 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होकर 30 आ जाएगा, और यहाँ माइनस होकर 20, 90 में से माइनस बराबर 90। इसको रफ किया जाएगा, इसको रफ में गुणनखंड होगा इसका। 90 का गुणनखंड 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1, जो कि लिखते नहीं है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमारा रफ होगा 40 का, तो 40 का यहाँ पे रख करते हैं। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, 2 और 2, 2 और 5। फिर हमारा होगा 30 का। 30 का रफ करेंगे हम यहाँ पे गुणनखंड 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, 2 गुणा 3 गुणा 5। हमारा रफ होगा 20 का। 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे। पहले मैं इसे मिटा देती हूँ सबको। अब हम इसका सबका जोड़ा बनाएंगे। तो देखो जोड़ा कैसे बनेगा। जोड़ा जैसे अब यहाँ पे हमारे कितने 2 है, 1 2, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां है, और छठा और ये 7वां है। ये हमारे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ कहीं 2 तो नहीं रहा, नहीं है। तो देखो यहाँ पे आएगा हमारा एक जोड़ा, ये और ये मिलके एक जोड़ा बन गया, और ये मिलके दूसरा जोड़ा बन गया, और ये हमारा ये और ये मिलके तीसरा जोड़ा बन गया। 1 2 है तो इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रूट में रहेगा, और ये सब में ये सभी रूट में रहते हैं, सब रूट में रहेंगे। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ना, सब रूट में रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब हम 3 का बनाएंगे। तो 3 का जोड़ा एक ये बनता है, एक 3 है, ये दूसरा 3 है, और ये तीसरा 3 है। 3 जैसे मैंने पहले कहा था कि 2 3 से ही कोई भी संख्या हो जिसमें 2 हो उसी से एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक जोड़ा बनेगा 3 का, 3, और यहाँ हमारा एक 3 रह गया, ये भी रह गया, यहाँ पर 2 रह गया था, यहाँ 3 रह गया, ये दोनों रह गए हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब आप 5 का जोड़ा बनाएंगे हम। तो देखो 5, एक ये 5 है, ये दूसरा 5 है, ये तीसरा, ये चौथा, यानी 4 5 है, 2 जोड़ा बन जाएंगे हमारे। तो ये हमारे 5 और यहाँ भी 5, और हमारे रूट में 2, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 2 रह गया, तो यहाँ 3 रह गया। तो 2 × 3, 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 600, 600 यहाँ पे हमारे आ गए। और ये हमारे रूट में 3, इसका रूट में अंदर ही अंदर गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। और ये हमारा मीटर स्क्वायर आंसर है, मीटर आंसर है। थैंक यू।